Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My 12th standard history students, I hope that you are studying very well and revision your course. My dear students, I advise you that study deeply again and again and write down in your notebook, because if you will have a good writing, then definitely your writing will be clean and neat and you will get good marks in your examination. Dear students, today we are going to start new lesson, 6th lesson, भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। प्यारे बच्चों, ये लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का वर्णन यहाँ पर किया गया है इस लेसन में। सो योर नोट बुक and page number is 108। इस काल के नवीन साहित्य स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया था। हालांकि उनका उद्देश्य किसी साहित्य का निर्माण नहीं था। ये रचनाएं जो अधिकांशतः संगीतबद्ध हैं। देखिए प्यारे बच्चों, साहित्य क्या होता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो उस समय के जो विद्वान लोग थे, टैलेंटेड पर्सन थे, वो अपने अपने स्टाइल से गाते भी थे, संगीतबद्ध करते थे, लिखते भी थे, और कुछ अनएजुकेटेड पर्सन थे, वो भी बहुत ही टैलेंटेड थे और उन्होंने भी बहुत कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं संगीत के माध्यम से। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। धार्मिक विश्वास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस काल की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशिष्टता के अंतर्गत साहित्य एवं मूर्ति कला दोनों में ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं दिखाए गए हैं। ये परिलक्षित होते हैं विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया, उनकी आराधना की गई। पूजा प्रणालियों का समन्वय भी था। प्यारे बच्चों, कुछ इतिहासकार जो पूजा प्रणालियों के समन्वय को समझाने की कोशिश करते हैं, उनके अनुसार यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रचार प्रसार पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे तथा जिनको स्त्री एवं शूद्रों के लिए भी ग्राह्य व्यवस्थाकारों ने माना था। यानी कि यह कटु सत्य है कि महिलाएं और शूद्रों को व्यवस्थाकारों ने वेदों और उपनिषदों से दूर ही रखा। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं थी, शूद्र थे, कि वो जो उपनिषद थे हमारे, उनसे उनको दूर ही रखा गया क्योंकि अंधविश्वास बहुत था। और इस काल की विशिष्टता में स्त्री, शूद्रों एवं अन्य सामाजिक वर्गों यथा राजपूत, गुर्जर व अन्य सामाजिक वर्गों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना
एवं उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान किया गया था इनके द्वारा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम भक्ति सूफी परंपराएं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने सामने अपने बुक्स रखें, पेज नंबर 108 109 ध्यान दें आप। इसमें भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा तथा भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। ये पेज नंबर 109 पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। उस समय महान और लघु परंपराएं भी थी प्यारे बच्चों। महान एवं लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषकों के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने हेतु मुद्रित किए गए। रेडफील्ड ने यह देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करते थे जिनका राजा एवं पुरोहितों द्वारा पालन किया जाता था। वास्तविकता सदा से ही यही रही है कि उच्च और प्रभुत्वशाली वर्ग का निम्न वर्ग द्वारा अनुसरण सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में करना ऐसा माना जाता है। तो प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है कि भेदभाव की समाज में भेदभाव भी था कि जो उच्च दर्जे के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों का कोई इतनी तवज्जो नहीं देते थे, उनका इतना सम्मान नहीं करते थे। तो इस तरह की परंपराएं भी समाज में बहुत थी। लेकिन ये कहा जाता है कि वो चाहे निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, जो व्यक्ति विद्वान है वो तो हर जगह अपनी चमक दिखाएगा, अपनी टैलेंट को शो करेगा। तो इस तरह से कुछ वहाँ पर तांत्रिक धर्म भी थे। तांत्रिक धर्म वह है जिसमें योग और ज्ञान के द्वारा क्रियाक्रम के द्वारा मुक्ति से इस लोक की सिद्धि, ऐश्वर्य तथा इष्ट देव के साथ अद्वितीय भावना प्राप्त की गई है। तांत्रिक रचनाओं का प्रारंभ 6वीं शताब्दी माना गया है। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जो तांत्रिक रचनाएं थी उनका जो प्रारंभ है वो 6वीं शताब्दी में माना जाता था। तो इस तरह की ये पॉइंट है बेटा, इनको आप डीपली स्टडी करें। इसके अलावा इसमें उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा कविताएं की जाती थी। भक्ति आंदोलन में 2 विशिष्ट धाराएं भाई, एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी सगुण भक्ति धारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। भक्ति आंदोलन में याद रखें आप, निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। एक के महान कवि और समाज सुधारक कबीर, जानते हैं कबीर थे, बहुत ही महान कवि हुए हैं, और दूसरे के प्रमुख संत चैतन्य थे। ये याद रखें आप। कौन थे सबसे पहले के महान कवि? समाज सुधारक भी रहे हैं कबीर जी, कबीरदास जी। और जो दूसरे के प्रमुख संत थे वो थे संत चैतन्य जी। निर्गुण संतों ने ईश्वर को निराकार मानकर, जो निर्गुण संत थे उन्होंने क्या किया कि परमात्मा को क्या माना? निराकार मानकर उनकी आराधना की। इनमें कबीर, नानक, नामदेव प्रमुख हैं। उन्होंने क्या कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, उन्होंने ये बात मानी। और कबीर, नानक, नामदेव इसके अग्रणी थे। सगुण भक्ति धारा के कवियों में सूर, तुलसी प्रमुख है। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जो सगुण भक्ति धारा थी, सूरदास जी, तुलसीदास जी प्रमुख है। सगुण भक्ति परंपरा में शिव और विष्णु के अवतार वे देवियों की आराधना की जाती है। सगुण में क्या है कि विष्णु शिव पूजा करते थे, भक्ति करते थे। तो भक्ति परंपरा ने वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड, ऊंच नीच की निंदा की। भक्ति परंपरा ने जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब का क्या किया? उन्होंने निंदा की, आलोचना की कि ये ठीक नहीं है।
अतः भक्ति परंपरा से निम्न वर्ण की स्वीकृति, निम्न वर्ण के जो थे उनको स्वीकृति मिली। जिस प्रकार से कबीर ने हिंदू मुसलमानों की रूढ़ियों, जो रूढ़िवादिता थी, पौराणिक विचार थे, अंधविश्वास थे, और अंधविश्वासों की जड़ों पर कुठाराघात किया। उन्होंने आलोचना की कि भाई अंधविश्वास क्यों करते हैं, अंधविश्वास किसी चीज़ को बिना माने, मतलब ऐसे ही बिना समझे उसको मान लिया। इसमें कुछ हद तक निम्न जातियों को लाभ ही पहुंचा। इसमें बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रोल रहा कबीरदास जी का। यद्यपि व्यापक स्तर पर बदलाव अभी दूर की कौड़ी का थी। उन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, एक समाज सुधारक थे, उन्होंने ये किया। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है इसमें तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत भी हुए हैं। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश में था। ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट शुड बी नोटेड। वैष्णव धर्म का जो गढ़ था वो दक्षिण में तमिल प्रदेश था। यहाँ वैष्णव धर्म के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे, याद रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक अलवार संत थे, यानी कि तमिलनाडु के। 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलवारों के धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कृष्ट काल माना जाता है। अलवार संतों में तिरुमंगाई, पेरिये, अलवार, स्त्री आंदोलन, स्त्री अंदाल और नम्मालवार के नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार के ये लोग यहाँ पर रहे हैं प्यारे बच्चों। और जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है इन संतों का? कुछ हमारे इतिहासकारों का मत है, वो इसमें विश्वास रखते हैं कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा एवं ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो ब्राह्मण थे ये अपना प्रभुसत्ता समझते थे उस पर। तो जो अलवार और नयनार संत थे, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। कुछ सीमा तक यह सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय, यानी कि अलग अलग, ऐसा नहीं कि वो किसी उच्च जाति से ही संत आ सकता है। जो टैलेंट है वो हर जगह व्याप्त है। जैसे ब्राह्मण, इसमें बताया गया है कि विविध संतों से, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय यथा ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य जातियों से थे, यानी कि जिनको ऐसे बोलता था कि हम इनको टच नहीं करेंगे, इस तरह के। तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही जाति में जो है विद्वान लोग होते हैं, हर जाति में विद्वान लोग हो सकते हैं। तो इस तरह के ये अंधविश्वास और उस समय थे। अलवार संतों में कुछ शूद्र थे, और जैसे तिरुमंगाई वेल्लाल जाति का था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी आवाज़ उठाई। अच्छे लोग भी थे उस समय भी, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों, आप इसको स्टडी करें। हम 110 पेज पर स्टडी कर रहे हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग करने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयास करें। स्त्री भक्त, इस परंपरा की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस भक्ति में ऐसा नहीं कि स्त्रियों को अलग कर दिया गया कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं था। ये बहुत ही इसमें पॉइंट शुड बी नोटेड, ये उल्लेखनीय बात इसमें रही है। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रियसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। अन्य स्त्री शिव भक्त, क्रिकाल आदि, इन्होंने घोर तपस्या की इसके बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको आप बार बार स्टडी करें, बार बार रीड करें। जितनी बार आप किसी चीज़ को पढ़ोगे नई चीज़ निकल के आएगी, और उसमें राइट डाउन भी करते रहिए।
पॉइंट टू पॉइंट। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्यारे बच्चों। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।